इमाम हसन वो हैं, इमाम हसन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का पहला शहजादा। जब इनकी आमद हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको भी घुट्टी अपनी जबान चुसा कर दी। इनके कानों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान पढ़ी और इनको अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया। और अल्लाह के हबीब अक्सर फरमाते थे, हसन मेरे जैसा है, हसन का हुस्न मेरे जैसा। सरकार फरमाते, और बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम हसन चेहरे के एतबार से मुशाबे थे अल्लाह के रसूल, तस्वीर मुस्तफ़ा थे इमाम हसन मुजतबा। और सूरत भी उनकी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे थी और सीरत भी हुजूर के मुशाबे थी इमाम हसन पाक। तो कितने सखी थे। एक मर्तबा एक देहाती आया, बात उनकी सखावत की, एक देहाती आया और देहाती आकर के कहने लगा मैं बहुत परेशान हूँ, बस परेशान हूँ इतना कहा, आपने फौरन उठाकर 10,000 दीनार, लोग 10-20 रुपए नातखा को देते हैं तो इतराते हैं, यहाँ 10,000 दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं। उसने से इतना कहा मैं परेशान हूँ, आपने 10,000 दीनार उसको दिए और फरमाया बाबा इतने ही है इसलिए ये लेकर जाओ। उसने कहा मुझे हाजत तो पेश करने दो। फरमाया हमारे यहाँ हाजत पेश करने से पहले भीख अता कर दी जाती है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत, नाराए हैदरी। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके हाथ के फैलने से पहले ना भीख आई हो। फरमाया हमारे यहाँ मांगने से पहले दिया जाता है। तो साहिल ने कहा ऐसा क्यों है? तो कहा ऐसा इसलिए है कि मांगने वाले की पेशानी को हम शर्मिंदगी से आलूदा नहीं देखना चाहते, इसलिए मांगने से पहले अता कर देते हैं। एक मर्तबा एक साइल आया, सखावत इमाम हसन की बात चल, एक साइल आया और उसने कहा इमाम हाजतमंद हूं। आपने उसको 1 लाख सोने के दीनार दिए और वो लेने वाला कमजोर था, तो चूंकि सोने के 1 लाख कुछ कम तो नहीं होते, उससे उठाया नहीं जा रहा था। आपने फरमाया 2 मजदूर लाओ। 2 मजदूर बुलाए गए। आपने फरमाया ये सामान उठाने का कितना लोगे? तो सामान उठाने की मजदूरी भी खुद ही अता फरमाई। सामान उठाने की मजदूरी भी खुद ही अता फरमाई और फरमाया कि इसको इसके घर तक के पहुंचाओ। कुर्बान जाएं, अजनबियों के साथ सखावत का ये आलम है, तो हम लोग तो खाना ज़ात गुलाम हैं, हमारे साथ सखावत का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन मुजतबा, सखावत और सब्र कैसा। एक मर्तबा इमाम हसन दिल में ख्याल आया, एक बार दिल में ख्याल आया कि नाना का मामा बांधते हैं सर पर। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, कभी कभी इंसान के दिल में ख्याल आता है कि चलो आज कुछ थोड़ा सजते हैं। कभी कभी इंसान के दिल में ख्याल आता है, इसलिए इंसान कभी ऐसे ही कहीं चला जाता है, कभी सज धज के जाता है। और सजना धजना ये कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती कि हुजूर घर से निकलते थे, अगर आईना मयस्सर नहीं होता तो पानी में देखकर हुजूर जीनत फरमाते थे। तो मैंने पूछा हुजूर आप भी जीनत करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई इस तरह संवर कर घर से निकलकर किसी मोमिन से मिलने जाए कि वो उसको देखकर खुश हो जाए, वो उसको देखकर खुश हो जाए, तो जाने वाले की और जिसके पास गया अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाए। सुभान अल्लाह। कुछ लोग गंदे संदे मलीछे बनकर रहते हैं, सोचते हैं इसी का नाम तकवा है। तो तकवा गंदे संदे रहने का नाम नहीं है, गंदा पाकीज़गी से रहने का नाम तकवा है। इसलिए कि जो अपने कपड़ों को साफ नहीं रख सकते वो अपने दिलों को क्या साफ रखे। और अल्लाह ताला ने महबूब से फरमाया वसियाबका फतहिर, अल्लाह फरमाता है महबूब अपने कपड़ों को साफ रखिए। तो कपड़े साफ सुथरे रखने का हुक्म तो अल्लाह ने महबूब को भी दिया। और जबकि महबूब की पाकीज़गी का हाल ये था कि सफर के गर्दो गुबार के बावजूद भी कभी मेरे नबी का लिबास मैला नहीं हुआ। हमारे नबी का लिबास मुबारक
सफर के गर्दो गुबार के बावजूद भी कभी मैला नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। इसीलिए फतावा आलमगीरी में ये मसला मौजूद है कि माज़ अल्लाह अगर कोई ये कह दे कि हुजूर के कपड़े मैले हो गए थे तो वो काफिर हो जाता। वजह ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कपड़े लिबास मुबारक को मैला नहीं कह सकते। अल्लाह अकबर। इस कदर एहतियात का हुक्म दिया गया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा इमाम हसन पाक ने सोचा कि जरा जीनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुदरत उन्हें बहुत खूबसूरत बनाती है, ये अल्लाह का इनाम है। और जिसे नबी के चेहरे के मुशाबे बनाया तो वो कितना खूबसूरत होगा। कहने वालों ने कहा रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्मे ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। कुदरत ने, मुसव्विर कुदरत ने उनको बनाकर गोया के कलम ही तोड़ दिया कि अब तुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जग राज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शहे दो सराज। तो इमाम हसन पाक ने एक दिन सोचा कि मैं आज कुछ जीनत करूं। और जीनत कैसे की? हम जीनतें करते हैं तो साबुन से मुंह धोते हैं, हम जीनतें करते हैं तो फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। कोई मना नहीं, अगर उसमें नाजायज अशिया न मिली हो तो कोई मना भी नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन इमाम हसन मुजतबा ने अपने नाना का मामा बांधा और बाबा की जुल्फ़िकार हाथ में ली और पटका अपने चचा हजरत जाफर तैयार का, हजरत जाफर तैयार का पटका, और इस शान से निकले ढाल अमीर हमजा की हाथ में लेकर 500 मदनी गुलाम, मदीने वाले नौजवान इमाम हसन के पीछे। जरा सोचो तो सही, ज़हरा का लाल चांद सा चेहरा लेकर जब जमीन मदीना पे चलता होगा तो कैसा लगता होगा? ऐसा लगता होगा जैसे आसमान का चांद जमीन पे उतर आया हो, या यूं लगता हो अर्श फर्श पर आ गया हो। इमाम हसन चलते हैं, उनको चलता देखकर एक हासिद की नजर पड़ती है, एक जलने वाले की नजर पड़ती है, एक हासिद की निगाह पड़ती है, और वो हासिद इमाम हसन को इस शान और शौकत के साथ चलता देखकर जल भुन जाता है। और वो इमाम हसन पाक के सामने आकर खड़े होकर कहता है, कौन है तू? इस लहजे में गुफ्तगू की जा, कौन है तू? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हम जिन्हें नेमत देते हैं लोग उनसे हसद करते हैं। इस आयत की तफसीर में इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, नेमत देते हैं लोग जिनसे हसद करते हैं नेमत पाने वालों से। वो नेमत पाने वाले कौन है? वो हम अहले बैत हैं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं वो हम अहले बैत है, इसीलिए लोग हमसे हसद करते हैं। इमाम जाफर सादिक का कौल है, आप उठा करके तफसीर देखें। अल्लाह अकबर। तो इसलिए कि जो नेमत अहले बैत को मिली है उस नेमत को कभी जवाल नहीं, हत्ता के फरमाया क़यामत के दिन भी वो नेमत मौजूद है। जब सारी नेमतें जवाल पर होगी तो भी निस्बत अहले बैत की नेमत मौजूद होगी। हुजूर फरमाते सारे नसब व सबब मुनक़ते हो जाएंगे इल्ला नसबी व सबबी। वो नेमत बड़ी अजीम नेमत है, और वो नेमत कोई हासिल नहीं कर सकता कसब से। अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता करे। तो इमाम हसन पाक को उसने हसद की नजर से देखा, पूछा कौन है तू? अगर हमसे कोई पूछ ले कौन है तू, हम नाराज होते हैं, ये क्या बात है, मुझे नहीं पहचानता। कभी अगर फोन पे गलती से किसी से पूछ लो आप कौन बोल रहे हैं तो लोग गुस्से में आते, मुझे नहीं पहचानते आप, तो आप नाम बता देना कि आप कौन है। उसने कहा कौन है तू? फरमाया मैं हसन इब्ने अली, मैं हसन इब्ने अली हूं। इतना सुना फौरन बदबख्त बोल उठा, अच्छा वो उसी अली का बेटा जो बड़े फितने फैलाता था माअज़ल्लाह। बस इतना कहना था, इतना कहना था कि पीछे जो 500 नौजवान थे उनकी तलवारें निकल गई। इमाम हसन पाक ने हाथ से रोक दिया, फरमाया ये बात मुझसे करता है, तुम लोग नाराज क्यों होते?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने अपना हिल्म हसन को दिया है और अपनी शुजाअत मैंने हुसैन को दिया है। अगर ताइफ का हिल्म देखना है तो हसन मुज्तबा को देखो और बद्र की शुजाअत देखना है तो हुसैन आज़म। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत। ताइफ में पत्थरों से लहू लहान होकर भी कहा जाता है कि मैं रहमत बनाकर भेजा, और हुनैन में तलवार उठाकर कहा जाता है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और मैं सच्चा नबी हूं। और दुलदुल पर हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो मौलाए कायनात फरमाते हैं जब लोगों के कदम उखड़ गए तो मैं देख रहा था कि अल्लाह के रसूल आगे बढ़ रहे और कुर्बान उनकी तलवार की शान क्या होगी। रिवायत में तो बस इतना आता है कि हुजूर ने दुश्मनों के मुंह फेरने के लिए जो है वो झुक करके कंकरियां उठाई या कुछ खाक उठाई और उठा करके दुश्मन की तरफ मुट्ठी भर करके फेंका तो हजारों दुश्मन मुंतशिर हो गए। कुरान उसकी मंजर कशी यूं करता है वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे ये कंकरी तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी चंद कंकरियों की शान ये हो उस नबी की शुजाअत का हाल क्या होगा। तो इमाम हसन पाक ने हुआ बात मुझसे कर रहा है कि तुम लोग नाराज क्यों होते हो, तुम लोग रुको। और फिर अब अली का बेटा बोलता है ऐ शख्स तू मेरे अब्बू को गाली क्यों दे रहा है, तू मेरे अब्बू को गाली क्यों दे रहा है। मुझे मेरा हुस्न जन कहता है कि तू मेरे अब्बू को गाली शौक से नहीं देता बल्कि शायद किसी टेंशन की वजह से देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से तूने कर्जा लिया और कर्जे को लौटा न सका, कर्जदार तेरे घर पे आके जिग करके गया और तू उसका गुस्सा उसको पे नहीं उतार सका तो तू वो गुस्सा मेरे अब्बू पे उतार रहा है। बता तेरा कर्जा कितना है ताकि वो कर्जा मैं अदा कर दूं। उसने कहा ऐसा नहीं है। फरमाया शायद तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हो गया है और तेरी बीवी ने तुझे बातें सुनाई है और तू अपनी बीवी को जवाब नहीं दे सका तो बीवी का गुस्सा तू मेरे अब्बू पे उतार रहा है। चल मैं तेरी बीवी के साथ तेरी सुलह करा देता हूँ। उसने कहा ऐसा भी नहीं है। फरमाया शायद तू भूखा है, तुझे खाना नहीं मिला है और तू खाना न मिलने की वजह से भूख के टेंशन में मेरे अब्बू को बोल रहा है चल मेरे घर चल के दस्तरखान मौजूद है मैं तुझे खाना खिला देता हूँ। इतना सुनना था वो कदम पकड़ के गिर जाता है